देखो फिर मुंह चला रही है खाना बनाते बनाते। अरे बड़ी बहू हो घर की, कितनी बार समझाना पड़ेगा। जैसे तुम करोगी तुम्हें देखकर ही ना कल जो अनुज की दुल्हन आएगी वह भी सीखेगी। वो माँ बस नमक लगा डालना भूल गई हूँ, इसलिए थोड़ा चक रही थी। ये तो और भी बुरी बात है, पहले खाना तुम खा लोगी। कुछ सीख कर आई हो मायके से कि नहीं? नमक नहीं डाला तो मुझे बोलो, मैं देखूंगी। जी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। नम्रता आदर्श बहू बनने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी, पर फिर भी कोई न कोई गलती निकल ही जाती उसकी। पल्लू सर पर लेकर ही छत पर जाना, बाहर किसी से ज्यादा बातें नहीं करना, सुबह जल्दी उठा करो, पति से पहले उठकर घर संभालना सीखो। और कितने ऐसे नियम थे जिनका पालन करना नम्रता की मजबूरी थी। आनंदी जी पुराने ख्यालों का कड़क स्वभाव वाली महिला थी। अपनी बहू को घूंघट में रखना, उसे सारे कायदे कानून सिखाना वह अपना धर्म मानती थी। नम्रता भी चुपचाप आनंदी जी की हाँ में हाँ मिलाकर समय निकालती जा रही थी। 4 साल बाद अनुज ने अपनी पसंद से सुधा से ब्याह किया। सुधा आधुनिक सोच की हंसमुख लड़की थी। कुछ दिन तक तो वह नई बहू बनी रही, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बीतते उसे महसूस होने लगा कि इस घर में उसका रहना मुश्किल है। आनंदी जी हर बात में टोका टोकी वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। पहले तो वह हंस कर चुप रहकर सुनती रही, पर एक दिन उसने सीधा कह दिया, माँ मुझसे घूंघट लेकर कपड़े सुखाने या काम करना नहीं होगा। नम्रता ने बात संभाल ली, वह खुद चली गई। पर अब तो ये रोज की बात हो गई। आनंदी जी टोकना नहीं छोड़ती थी और सुधा जवाब देना। अब तो आनंदी जी सुधा को ताने भी मारने लगी। तुमसे तो अच्छी बड़ी बहू है, कभी मुंह नहीं खोला उसने। 4 सालों से इस घर में है, मजाल है कभी किसी बात में ना कही हो। समय बीतता जा रहा था। नम्रता ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती कि जिन कामों के लिए आनंदी जी टोकेंगी वे पहले ही निपटा दे, पर फिर भी सुधा की चाह से टक्कर हो ही जाती थी। एक दिन सुबह नम्रता रोज की तरह नहा धोकर किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। आज सुधा अभी तक कमरे से नहीं निकली थी। नम्रता मन ही मन आने वाले झगड़े को लेकर आशंकित हो रही थी। तभी अनुज पानी लेने किचन आया। आज वह बिल्कुल चुप था। नम्रता ने देखा सुधा भी नहीं आई है, अनुज भी चुप है। उसने अनुज से पूछा, क्या हुआ है देवर जी, सब ठीक तो है ना? आज चुपचाप है, सुधा भी नहीं आई। कुछ नहीं भाभी, लगता है यह फैसला लेना ही होगा। कैसा फैसला? अलग होने का। मैंने घर तो देख लिया है, बस यही सोच रहा हूँ एक बार माँ से बात कर लूं और फाइनल कर दूं। क्या कह रहे हैं आप? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आपसे क्या, या फिर आपसे भी, हम सब से। पहली मत बुझाइए भाभी, मैं सुधा को इस तरह नहीं देख सकता। वो यहाँ खुश नहीं है। वह अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है इस घर में एडजस्ट होने की, पर आजकल बहुत उदास रहती है। मुझे कुछ नहीं कहा, पर मैं माँ का रवैया जानता हूँ। हम सबने हमेशा ही माँ की बातों का मान रखा। आप आई तो आपने ही माँ की मर्जी के अनुसार ढल गई, पर वह नहीं कर पा रही। बोलकर अनुज निकल गया। नम्रता सोचने लगी, ठीक ही तो कह रही हैं। सुधा पहले की तरह कहाँ हंसती बोलती है, उसकी तो जैसे हंसी ही गुम हो गई है। अचानक उसने कुछ सोचा और आनंदी जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। आनंदी जी नहा धोकर अपने पति के साथ बैठी सुधा की बुराई करने में व्यस्त थी। सौरभ जी चुपचाप सुन रहे थे। नम्रता के आते ही आनंदी जी बोली, नहीं उठी ना अभी तक? आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी। बीच में ही नम्रता बोल पड़ी, क्या करेंगी माँ? सभी बातों में आप क्यों लचती हैं? आप सिर्फ ये देखिए काम होता है या नहीं, कैसे होता है, इसके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? वाह बड़ी बहू, तुझे देवरानी को ज्ञान देते नहीं बना तो मुझे ही दे रही है। नहीं माँ, बस आपने बड़ी बहू बनाया है तो उसका कर्तव्य निभा रही हूँ। अनुज घर छोड़ने की सोच रहे हैं। अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हमारा परिवार टूट जाएगा। सौरभ जी तो अब तक चुपचाप थे, अब चुप ना रहे। नहीं आनंदी जी, ये तो नहीं होना चाहिए। बड़ी बहू ठीक कह रही है। आप घर की छोटी छोटी बातों पर अब ध्यान मत दीजिए, बहुएं संभाल लेंगी। और फिर बड़ी बहू तो आपके तौर तरीके से सीख चुकी है। घर को बचाने के लिए ये जरूरी है। माँ, घर के नियमों से ज्यादा घर के सदस्यों का महत्व होता है। अगर कुछ कायदे कानूनों को अपनाने में सुधा को परेशानी है तो उन्हें छोड़ दीजिए ना। सुधा कितनी प्यारी लड़की है, उसका हंसमुख स्वभाव तो देखिए। अगर वह चली गई तो घर कितना सूना पड़ जाएगा। आनंदी जी सोच में पड़ गई, फिर बोली, कई सालों की आदत है, एक बार में तो नहीं छूटेगी, पर मैं कोशिश करूंगी। आनंदी जी ने मन से कोशिश की। अब सुधा को घर में कोई परेशानी नहीं थी। वह फिर से पहले की तरह चहकने लगी। जब तक आनंदी जी जीवित रही, बड़ी बहू नम्रता ने उनके नियमों की बड़ी श्रद्धा से पालन किया और सुधा भी स्वेच्छा से उसे जितना बन पड़ा करती थी। घर में सहयोग करती थी, वह कर कभी नहीं टूटा। आनंदी जी ने अपनी आखिरी सांस लेते समय अपनी बड़ी बहू को प्यार से सर पर हाथ रखा और कहा, बहू, जिस घर में तुम्हारे जैसी समझदार बड़ी बहू हो वह घर कभी टूट नहीं सकता।